आप सबको जय मसीह। आज जक्कई के जीवन से हम एक बेहतरीन बात सीखेंगे। लूका उसका 19 अध्याय और उसका 8 और 9 पद में एक बेहतरीन बात लिखी हुई है। कहता है, जक्कई जब यीशु से मिला तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। ये अनाउंस किया क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था प्रभु से मिलने के बाद। और जैसे इस बात को उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की, वैसे ही यीशु ने जक्कई के विषय में कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं सोच रहा था कि जक्कई तो प्रभु अभी वो दिया भी नहीं था, खाली बोला था मैं फेर दूंगा, दे दूंगा, अभी दिया नहीं था। देने से पहले ही यीशु ने उसको आशीर्वाद दे दिया, उसके विषय में आशीष की घोषणा कर दी और उसको एक अच्छा उद्धार के विषय में उन्होंने घोषणा कर दी। मैं सोच रहा था कि दिया नहीं था अभी। बहुत इसको सोचने समझने और बार बार मुझे अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद एक चीज़ मैंने समझा कि जो चीज़ आप और हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये करना है, परमेश्वर उसी समय उसको ग्रहण कर लेता है। हम करेंगे बाद में, पर जो हम यहाँ फिक्स कर लिए कि नहीं इसको करना है, ठान लिए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो पहुँच जाता है वहाँ पे। उसी प्रकार दान के विषय में हम देते बाद में हैं, पर जानते हैं देने से पहले हम यहाँ डिसाइड करते हैं हमें कितना देना, क्या करना है, तो वो उसी समय ग्रहण कर लिया जाता है। इसके जीवन में भी सेम है। एक जगह और मैंने देखा, दानियल के जीवन में, जब वो राजा के पास काम करने के लिए बुलाया गया, उनको 3 साल की ट्रेनिंग देने के लिए अलग से खाना पीने की व्यवस्था की, पर उसने मन में ठान लिया कि मैं राजा का ये अशुद्ध खाना खा के अपवित्र मुझे नहीं होना है। ये डिसाइड कर लिया, जिसके कारण परमेश्वर ने दानियल के ऊपर जितने प्रधान थे उनके मन में दानियल के प्रति दया भर दिया, और वे लोग उसको फोर्स नहीं कर पाए, इजीली मान गए वो लोग। जो दानियल ने अपने लिए भोजन मांगा, जो सिंपल साधारण खाना होता, वैसे ही उसको दिया गया। तो मैं एक चीज़, इसी प्रकार एक और स्त्री जो सोच ली पहले ही कि मैं प्रभु के वस्त्र को ही अगर छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। यानी ये सब कुछ हम यहाँ डिसाइड करने के ऊपर निर्भर करता है। जो आप और हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं ये होना है या ये करना है, परमेश्वर उसका आदर करता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं, पक्के रीति से उसको डिसाइड कीजिए, परमेश्वर उसको पूरा करने से पहले ही आपको आशीष देगा। इन 3 बातों में हमने ये देखा। आप भी इन बातों को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि क्या सच में आपने इसको गौर किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।